नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आज हम जिस स्पीशीज़ के बारे में बात करेंगे वो है फ्यूनेरिया। तो प्रीवियस वीडियो में हमने रिक्सिया के स्पोरोफिटिक फेज़ के बारे में और लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कशन करी थी और आज हम बात करने वाले हैं फ्यूनेरिया के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो टॉपिक है गाइस, फ्यूनेरिया का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और ब्रायोफाइट्स, ये सभी आपके टीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी, एमएससी, बीएससी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप भी हमारे साथ मिल करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, डेली स्टडी मटेरियल, पीडीएफ और क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे दी हुई बॉटनी की अदर वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे बॉटनी के प्लेलिस्ट में एक बार जा कर के विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं आपके बॉटनी सेक्शन से रिलेटेड वो सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। और ये सेक्शन यानी कि ये सेक्शन जो बॉटनी का है ये ख़त्म होते ही हम अपना जूलॉजी का सेक्शन लेकर आएंगे, जो आप सभी के लिए टीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी, एमएससी, बीएससी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ हम उन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है फ्यूनेरिया, ठीक है। तो फ्यूनेरिया के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले वी हैव टू नो अबाउट सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ फ्यूनेरिया, क्योंकि ये सबसे कॉमन जो है चीज़ है किसी भी स्पीशीज़ को लेकर के, और बहुत ही जनरल सी चीज़ें हैं गाइज। ये आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस से इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ से हो सकता है आप क्वेश्चन अपने एग्जाम्स में देखें। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो सभी को पता होनी चाहिए, इसके अलावा जो स्पेसिफिक है वो हम आप सभी को डिलीवर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया गाइज क्योंकि प्लांट है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो किंगडम क्या है? प्लांटे है, ठीक है। डिवीजन क्या है? ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा जिसे प्लांट्स के एम्फीबियन के नाम से भी जाना जाता है। क्लास इसका क्या है? क्लास है ब्रायोप्सिरा। सब क्लास है फ्यूनेरियडी। ऑर्डर है फ्यूनेरियल्स। फैमिली है फ्यूनेरिएसी और जीनस है फ्यूनेरिया। तो ये जो है गाइस सिस्टमैटिक पोजीशन है, कहाँ पे सिस्टमैटिकली एग्जिस्ट करता है फ्यूनेरिया, इसके बारे में, ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ऑर्डर क्या है फ्यूनेरिया का, ठीक है। फैमिली पूछी जा सकती है, ठीक है। सब क्लास पूछा जा सकता है। तो सारी चीज़ें जो है वो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो फ्यूनेरिया की जो बॉडी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहला है जो गैमेटोफाइटिक बॉडी है, यानी कि जहाँ पर गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, और सेकेंड है स्पोरोफिटिक बॉडी, ठीक है। तो एक्सटर्नली अगर देखा जाए तो एक्सटर्नली जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइटिक है, और बेसिकली हम गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी को ही यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। बाद में हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में गाइस। तो जो एक्सटर्नल फीचर्स है उनमें सबसे पहले गैमेटोफाइटिक जो प्लांट बॉडी है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। गैमेटो मीन्स होता है गैमेट से रिलेटेड, फाइटा मीन्स होता है प्लांट, यानी ऐसा प्लांट जहाँ पे गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, दैट इज नोन एज गैमेटोफाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट शुड बी लेट अस डिस्कस अबाउट दोज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहला जुवेनाइल स्टेज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइमरी प्रोटोनिमा, ठीक है। ये जो जुवेनाइल स्टेज होती है, यानी कि जब पौधा थोड़ा सा मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगता है, तो ये जो स्टेज है वो जुवेनाइल स्टेज कहलाती है, और ये प्राइमरी प्रोटोनिमा के द्वारा रिप्रेजेंट करी जाती है। सेकेंड देखिए, जो यहाँ पे लीफी गैमेटोफोर है जो रिप्रेजेंट करती है एडल्ट फॉर्म को, ठीक है। लीफी गैमेटोफोर जो है जो रिप्रेजेंट करती है एडल्ट फॉर्म को,
तो ये जो आप देख रहे हैं ना लीफी गैमेटोफोर, ये तब आता है प्लांट के अंदर जब प्लांट मैच्योर हो चुका होता है, यानी कि जब उसके अंदर गैमेट प्रोडक्शन जो है उसकी कैपेबिलिटी आ जाती है। तो ये जो आपको जो लीफी गैमेटोफोर है तब दिखाई देता है जब प्लांट इज़ रेडी टू मैच्योर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एडल्ट गैमेटोफाइट यानी कि जो गैमेटोफोर होता है वो कुछ पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होता है। जैसे ये जो आपको पूरा प्लांट दिख रहा है ना, तो ये किन बेसिक पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे राइजॉइड होते हैं। राइजॉइड्स का फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल रूट्स की तरह ही होता है, और ये इसका एक और फंक्शन होता है कि सबस्ट्रेटम के साथ में कस के अटैच होकर रखता है, जो कि पूरी प्लांट बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है राइजॉइड का। दूसरा एक्सिस और स्टेम, और पहला तो आपने देखा राइजॉइड। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है एक्सिस और स्टेम, तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक्सिस है। ठीक है, और थर्ड पार्ट जो है वो है लीफ। तो ये आप जो देख रहे हैं ना ये होता है आपका लीफ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपने देख लिया कि जो इम्पोर्टेंट फंक्शन जो गैमेटोफाइट होता है वो 3 इम्पॉर्टेंट सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। पहला राइजॉइड, दूसरा स्टेम और तीसरा लीव्स। ठीक है, चलिए राइजॉइड्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो राइजॉइड जो होते हैं रूट्स की तरह फंक्शन करते हैं, और या आप कहें रूट्स का जैसे सिनोनिम होता है ना, तो वहाँ की अब वैसे ही यहाँ पे राइजॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये बिल्कुल बेस पे, ये जो आप देख रहे हैं ना बिल्कुल नीचे के सेक्शन में, जो लोअर मोस्ट जो सेक्शन होता है फ्यूनेरिया का, वहाँ पे राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये स्लेंडर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, और ऑब्लिक सेप्टा इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ऑब्लिक सेप्टा मतलब ये देखिए, ये जैसे सेप्टा है तो उसके बीच में ऐसे सेप्टा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं प्रेजेंट होता है, ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं? ऑब्लिक सेप्टा। ठीक है, एक्सिस जो होती है वो 1 से 3 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है। जो आप देख रहे हैं ना एक्सिस, इसकी जो लंबाई है वो 1 से 3 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है, अपराइट, स्लेंडर और ब्रांच्ड होती है। यहाँ पे एक जो ब्रांच होती है ना वो लीफ के नीचे से अराइज करती है। ठीक है, ये देखिए ये लीफ है ना, लीफ के नीचे से ये ब्रांचेस जनरली अराइज करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लीफ जो होती है वो कैसी होती है? ससाइल होती है। दैट मीन्स कि यहाँ पे स्टॉक जो होता है जो लीफ को होल्ड करने का काम करता है, जो डंठल होती है ना, डंठल उसको स्टॉक कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लीफ यहाँ पे कैसी होती है? ससाइल। दैट मीन्स कि स्टॉक इज नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ गैमेटोफाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, oblong, ovate, an entire margin, pointed apex and arranged spirally on the branches and stem. Each leaf is transversed by single midrib. Leaves are borne in 1/3 phyllotaxy. देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो लीफ होती है ऐसे, ठीक है, जब लीव्स बहुत छोटी स्टेज में होती हैं तो यहाँ पे मिड रिब जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल ऐसे लीफ रहती है, लेकिन जब जैसे जैसे लीव्स मैच्योरिटी की तरफ जाती हैं जो मिड रिब होता है वो क्या होता है? एब्सेंट हो जाता है, सॉरी प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो एक लीफ जो होती है यहाँ पे, ठीक है, मैच्योर्ड होती है तो उसमें मिड रिब पाया जाता है, और लीफ का यहाँ पे जो प्रोजेक्शन वो कैसा होता है? 3 के फॉर्म में अरेंज होती है लीव्स। ठीक है, ये क्या है? स्टेम। ठीक है, यहाँ पे 1 लीफ, 2 लीफ, ठीक है, और ये 3 लीफ। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है, और यही जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं ना लीव्स की, इसे कहा जाता है फाइलोटैक्सी। ठीक है, कई बार ये 3:8 के रेशियो में भी आ जाती है जब ये मेच्योर होती है तो। ठीक है, लेकिन जैसे लीफ जब फ्यूनेरिया का जो प्लांट है जब ये नया अभी उगता है तो वहाँ पे जो फाइलोटैक्सी है 1:3 के 1/3 के फेज में दिखाई देती है, और जैसे ये मेच्योरिटी की तरफ आता है तो 3:8 की रेशियो में नज़र आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। चलिए बात करते हैं कि गैमेटोफाइट जो होता है प्लांट बॉडी, वो कितने पार्ट्स में या कितने सेक्शंस में डिवाइड होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेम के बारे में, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट लीफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्टेम के बारे में बात करते हैं, एक्सिस के बारे में बात करते हैं। स्टेम या एक्सिस बोथ आर सिमिलर। तो गाइस इस सेक्शन जो हम ट्रांसफर सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए ये स्टेम है, इसको अगर आप यहाँ बीच से कट कर देंगे और यहाँ से आप थिन स्लाइस अगर ले करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा, ऐसा। ठीक है, तो ये जो है गाइस इसे कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, और यही ट्रांसवर्स सेक्शन को अगर आप अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो ये आपको यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको नज़र आएंगे।
सबसे पहला स्ट्रक्चर है एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस आप लोग फैमिलियर होंगे इस टर्म से क्योंकि आप सभी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। एपिडर्मिस मीन्स होती है आउटर कवरिंग। ठीक है, तो स्टेम के ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है ये कैसी होती है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जो एपिडर्मिस होती है फ्यूनेरिया के केस में, उसके स्टेम के केस में, तो वो सिंगल लेयर होती है। ठीक है, यानी यहाँ जो आप लेयर देख रहे हैं आउटर लेयर, ये कैसी है, सिंगल लेयर है। ठीक है, और स्मॉल टेंजेंशियल इलांगेटेड क्लोरोफिल बियरिंग सेल्स द्वारा बनी हुई होती है, यानी कुछ तिरछी टाइप की जो सेल्स होती है जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ऐसी सेल्स के द्वारा ये एपिडर्मिस बनी हुई होती है। ठीक है, क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट क्यों कंपोनेंट है गाइस, क्योंकि प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइटा को रखा जाता है और इसीलिए जो है इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, दैट मीन्स दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, सेकेंड देखिए, क्यूटिकल एंड स्टोमेटा आर एब्सेंट, क्योंकि स्टेम है इसलिए यहाँ पे स्टोमेटा एब्सेंट है। क्यूटिकल मीन्स होती है छोटी छोटी थिन लेयर जो एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होती है सभी प्लांट्स के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एब्सेंट है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं यहाँ पे आपने सीखी, क्या, सिंगल लेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है एपिडर्मिस, क्यूटिकल और स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। सेकेंड देखिए, सेकेंड जो सेक्शन है ये तो आपने एपिडर्मिस आउटर लेयर का पढ़ा। अब ये जो आप देख रहे हैं ये वाला रीजन, ठीक है, ये है कॉर्टेक्स। तो चलिए कॉर्टेक्स के बारे में थोड़ा सा देखें। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ये जो दिख रहा है आपको फिगर नंबर 2, ये है ट्रांसफर सेक्शन या टीएस ऑफ एक्सिस या स्टेम। ठीक है, तो जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस की थी एपिडर्मिस के बारे में, देखिए आपको एपिडर्मिस दिख गई। ये जो आप छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं ना एपिडर्मिस के अंदर, यही है क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट बियरिंग सेल्स। ठीक है, देखिए कॉर्टेक्स के बारे में थोड़ा सा जाने तो कॉर्टेक्स क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस के ठीक नीचे। ठीक है, और ये कंडक्टिंग टिश्यू की तरह फंक्शन करता है और ये पैरेनकाइमेटस सेल्स के द्वारा बना होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्टेम या एक्सिस होती है फ्यूनेरिया की वो कौन से सेल्स के द्वारा बनी हुई है, तो कौन सी है, पैरेनकाइमेटस या पैरेनकाइमा सेल्स के द्वारा। ठीक है, सेकेंड थिंग कि यंगर पार्ट जो होता है कॉर्टेक्स का, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही ये मैच्योर होता है या ओल्डर होते जाता है वैसे वैसे जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कि जब वो जुवेनाइल स्टेज में होता है, ठीक है, तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे मेच्योरिटी की तरफ जाता है तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो एब्सेंट होने लगता है। ठीक है, चलिए मेचोरिटी के टाइम में कुछ आउटर लेयर जो होती है कॉर्टेक्स की वो थिन वॉल्ड हो जाती हैं और रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती हैं, और इनकी जो इनर वॉल होती है, जो इनर सेक्शंस होता है वो थिन वॉल्ड हो जाती है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ना आउटर लेयर कॉर्टेक्स का। ठीक है, ये जब मेच्योर होती हैं सेल्स तो इनकी जो लेयर्स होती हैं कॉर्टेक्स की ये थिन वॉल्ड हो जाती हैं। ठीक है, सॉरी थिक वॉल्ड, यानी कि थोड़ा सा मोटी हो जाती हैं वॉल्स। ठीक है, और रेडिश ब्राउन इन कलर हो जाती हैं, तो ये अपीयरेंस क्या देती है फ्यूनेरिया को, रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, इंटरनली। और जो इस साइड की जो इधर इंटरनल देखिए कॉर्टेक्स या आउटर कॉर्टेक्स है तो ये थिक वॉल्ड हो गई, और जो इनर कॉर्टेक्स है थिन वॉल्ड हो गई है। ठीक है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, ये सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड है जो आप यहाँ पे हाईली कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है आपको सेक्शन, ये सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड है, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये आपका आउटर कॉर्टेक्स और ये है इनर कॉर्टेक्स। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इमेज को क्लियर कर लेते हैं। चलिए सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं गाइस ये बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये किसके द्वारा बना हुआ होता है, लॉन्ग नैरो थिन वॉल्ड डेड सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है। ठीक है, और इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, ये जो सेल्स होती हैं इन्हें हाइड्रॉइड्स भी कहा जाता है। ये जो सेल्स आप देख रहे हैं ना इन्हें हाइड्रॉइड्स कहा जाता है। क्यों हाइड्रॉइड्स कहा जाता है, क्योंकि इनका फंक्शन होता है वाटर को कन्वे करना। स्टेम के अंदर जो वाटर होता है उसको कन्वे करने का काम कौन करता है, सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पे जो सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड है उसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन होता है, पहली चीज़ तो हमने अभी आपको यहाँ पे बताई कि इसका फंक्शन क्या है, वाटर को कन्वे करना, यानी कि पानी को बॉडी के, यानी जो गैमेटोफाइट है उसके नीचे प्लांट बॉडी से लेकर के अपर प्लांट बॉडी तक वाटर और कुछ सॉल्यूट्स जो होते हैं उनको कन्वे करना है, उनको ट्रांसफ़र करना। ठीक है, सेकेंड फंक्शन क्या होता है कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है
पूरे प्लांट बॉडी को। ठीक है, स्टेम का वैसे भी फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है पूरे गैमेटोफाइट को। ठीक है, तो स्टेम का दो फंक्शन आपने यहाँ पे सीखा, पहला वाटर और सॉल्यूट्स का कंडक्शन और सेकेंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। कैसी सेल्स के द्वारा बनी हुई होती है, तो लॉन्ग नैरो थिन वॉल्ड डेड सेल्स के द्वारा बनी हुई होती है। ठीक है, आपसे भी पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड होता है फ्यूनेरिया के अंदर वो कौन सी सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है, तो डेड सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है जिनके पास प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसे आपको ध्यान में रखना है, ये आपके पेपर पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए गाइस, जहाँ पे भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जब हम डिस्कस करते हैं तो जो चीज़ें हम आपको कन्वे करते हैं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो उसे आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखिए लीफ। ठीक है, तो लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें तो अभी हमने क्या देखा, ट्रांसफर सेक्शन देखा था स्टेम का। ठीक है, अब हम लीफ के बारे में ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं। तो लीफ जो होती है, यहाँ पर लीफ कैसी होती है, ससाइल होती है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे पैटियोल या जो स्टॉक होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है, ये तो आपको ये ट्रांसफर सेक्शन दिखाया हुआ है। ठीक है, ऐसे देखिए लीफ कुछ इस प्रकार से नज़र आती है। यहाँ पे ये स्टॉक नहीं होता, सेसाइल होती है लीफ। ठीक है, ये यहाँ पे एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे बीच में एकदम मिड रिब पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या है कि जब पौधा नया होता है, छोटी स्टेज में होता है, तो इसके अंदर लीव्स के मिड रिब एब्सेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे पौधा मैच्योर होता चला जाता है तो यहाँ पर जो है मिड रिब वो प्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस, ठीक है, ये सारे गैमेटोफाइट प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है, जनरली फ्यूनेरिया के। ठीक है, जितनी भी स्पीशीज हैं सभी में। चलिए अब लीफ के टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं कि लीफ का जो है वो लीफ कौन से टिश्यूज़ के द्वारा बनी हुई होती है। तो लीफ जो होती है गाइस वो सिंगल लेयर पैरेनकाइमेटस पॉलीगोनल सेल्स के द्वारा सॉरी, यहाँ जो लीफ होती है गाइस वो सिंगल लेयर पैरेनकाइमेटस पॉलीगोनल सेल्स के द्वारा बनी हुई होती है। ये जो सेल्स होती है इनके अंदर कई सारे लार्ज प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये जो आप डॉट शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं ना, ठीक है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, डॉट शेप्ड। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करना। ठीक है, और सेकेंड थिंग इज कि जो सेंट्रल पार्ट होता है मिडरिब का, जिसे आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये सेंट्रल पार्ट, तो ये जो सेंट्रल पार्ट होता है मिडरिब का, इसका फंक्शन क्या होता है, ये कंडक्टिंग स्ट्रैंड की तरह काम करता है। ठीक है, और इसकी जो सेल्स होती हैं, ये सारी सेल्स ये थिक वॉल्ड होती हैं और इनका फंक्शन होता है कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स व्हाट, जो सॉल्यूट्स या फिर जो वाटर है जो गैमेटोफाइट स्टेम के द्वारा सेंट्रल कंडक्टिंग यूनिट के द्वारा जो लीव्स तक पहुंचा रहा है, तो इसे लीफ के द्वारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो यूज़ होता है, यही जो प्रोसेस है कंडक्शन का, ये कौन करता है, ये। ठीक है, थिक वॉल्ड सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ के, ठीक है, यानी कि मिड रिम में जो प्रेजेंट होती है। तो मिड रिम में इन सेल्स का पहला फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है जो ट्रांसफरेबल मटेरियल हैं, जैसे कि आपका वाटर हो गया, सॉल्यूट्स हो गया, तो इन्हें लीफ के द्वारा, लीफ के पार्ट्स में यहाँ इस सेक्शन के द्वारा मिडरिप के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, कौन सी सेल्स के द्वारा बनी हुई होती है लीफ, तो पैरेनकाइमेटस पॉलीगोनल शेप सेल के द्वारा बनी हुई होती है। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कि मिडरिब तब प्रेजेंट होता है जब प्लांट मैच्योर होता है, जब प्लांट अभी छोटी अवस्था में होता है तो वहाँ पे मिडरिब एब्सेंट होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी जो चीज़ें हैं वो आप सभी को क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो गाइस ये देखिए, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर से अटैच होकर के कई सारे अपने जो आपको बायोलॉजी की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी चीज़ें वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं, लेकिन विराम देने से पहले 5 मिनट का रिकैप आप सभी के लिए, जो आपकी नॉलेज को और भी ज़्यादा बूस्ट अप करेगा। तो चलिए एकदम स्टार्टिंग से, इनिशियल से चीज़ों को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला कि यहाँ जो फ्यूनेरिया की जो प्लांट बॉडी होती है 2 सेक्शंस में डिवाइड होती है। पहला होता है गैमेटोफाइट और दूसरा होता है स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट स्पोर के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, गैमेटोफाइट गैमेट्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, देखिए
इसकी जो लीव्स होती हैं जनरली जब ये छोटा होता है पौधा, तो इसमें मिडरिप एब्सेंट होती है और कोई पैटियोल नहीं होता। लीफ का जो अरेंजमेंट होता है यानी कि जो फाइलोटैक्सी होती है वो 1:1/3 के रूप में दिखाई देती है, यानी कि 3 लीफ एक तरफ और 1 लीफ एक तरफ। ठीक है, जब यही पौधा मेच्योर हो जाता है तो 3:3/8 के रूप में ये दिखाई देगा, यानी कि 8 लीव्स एक तरफ और 3 लीव्स एक तरफ। ठीक है, तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है, अल्टरनेट अरेंजमेंट नज़र आता है। अल्टरनेट मतलब ये आपका स्टेम है, एक लीफ यहाँ है तो दूसरी लीफ यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि यहाँ जो सेल्स होती हैं तो कैसी होती है। पूरा पहले देखिए गैमेटोफाइट जो होता है, पूरा प्लांट जो होता है फ्यूनेरिया का, उसकी हाइट कितनी होती है, तो 1 से 3 सेंटीमीटर के बीच में। स्टेम कैसा होता है, तो हाई होता है, अपराइट होता है, स्लेंडर और ब्रांच्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसकी पूरी प्लांट बॉडी के बारे में अगर डिस्कस करें तो इसका जो टीएस होता है, ट्रांसफर सेक्शन, वो 3 रीजन्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेम के बारे में बात करेंगे, फिर लीफ के बारे में। ठीक है, तो स्टेम कैसा होता है, स्टेम जो होता है इसका अगर आप ट्रांसफर सेक्शन देखें तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड या फिर सेंट्रल सिलेंडर। एपिडर्मिस सेल जो होती है सिंगल लेयर्ड होती हैं। ठीक है, क्लोरोफिल इनके अंदर प्रेजेंट होता है और क्यूटिकल और स्टोमेटा एब्सेंट होता है। कॉर्टेक्स की अगर बात करी जाए तो कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स जो होता है वो थिक वॉल्ड सेल के द्वारा बना हुआ होता है, पैरेनकाइमेटस सेल्स के द्वारा। इनका फंक्शन होता है कंडक्शन करना। ठीक है, और जो यंगर पार्ट होता है उसकी जो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है बहुत ही छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होता है या नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन जब मेचोरिटी की तरफ जाते हैं तो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड, कंडक्टिंग नाम से ही क्लियर है कि इसका फंक्शन होता है कंडक्शन करना। किसका, वाटर और सॉल्यूट्स का कंडक्शन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है लीफ। तो लीफ का स्ट्रक्चर देखिए, तो लीफ जो होती है पॉलीगोनल शेप्ड सेल के द्वारा बनी हुई होती है। सिंगल लेयर की जो सेल्स हैं वो लीफ का प्रोडक्शन करती हैं। बिल्कुल सेंट्रल का जो मिडरिप का सेक्शन है, अगर आप ट्रांसवर्सली इसको कट करते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कुछ इस प्रकार का। ठीक है, तो जो सेंट्रल एरिया आप देख रहे हैं ना मिडरिप का, ये वाला, यही इसी का काम होता है कंडक्शन करना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस में जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स या जो भी चाहिए होता है, उन सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स का जो कंडक्शन है वो मिडरिप करती है। ठीक है, एक चीज़ और, लीफ के अंदर छोटे छोटे डॉट्स आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये जो होता है ना ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, और यही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, इनकी सेल्स कैसी होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं और कैसी होती हैं, पॉलीगोनल शेप्ड होती हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना जो कॉन्सेप्ट था आप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे फ्यूनेरिया की। तो आई होप आपने आज की वीडियो से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन करी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ गाइज एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।